तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जुड़ जाएं और कुछ दलित समाज का युवा वोट हम आपको दिला सकते हैं, तो बड़ा दिल दिखाइए। मतलब कुल मिला के तो आपने यही कहा। अखिलेश जी का नाम ही नहीं लिया, आप ले रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूं ना कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो हमें बड़ा दिल दिखाना होगा, क्योंकि हम जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। आप यही कह रहे हैं। सकते हैं और हरा भी सकते हैं। तो वही तो। और बड़ा दिल तो लोकतंत्र में रखना चाहिए। लोकतंत्र में जब छोटा दिल आदमी दिखाता है तो फिर उसका नुकसान उसको 5 साल उठाना पड़ता है। वो बड़ा दिल राहुल गांधी को दिखा चुके हैं, भुगत चुके हैं। बड़ा दिल तो उन्होंने मायावती को भी दिखाया था, उससे भी नुकसान हुआ। तो बड़ा दिल दिखा के अखिलेश को 2 दफा नुकसान हो चुका है। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। मैं तो मायावती जी को भी कह रहा हूं, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत है? लेकिन मैंने बताया ना कि देखिए, हम अपनी राजनीति अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि दलितों में लीडरशिप पैदा हो। लीडरशिप वो नहीं जो सदन में जाके विधायक भी बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहे। जब वो कहें तोते की तरह तो बोले, जब वो कहते कि नहीं बोलना तो मुद्दों पे चुप हो जाए। ऐसे लीडरशिप की जरूरत नहीं है। लीडरशिप वो होनी चाहिए कि जब का अन्याय अत्याचार हो तो वो खड़ा होकर ठोस होकर बोले। और अब का दलित मांगने वाला नहीं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला है और वो लड़ेगा। चलिए, अखिलेश जी की बात हुई तो ये बताइए कि बहन जी से आपका क्या इक्वेशन है? कभी बातचीत हुई है? आपके चैनल पे भी कभी उन्होंने सीधे से इंटरव्यू नहीं दिया होगा। मैं ये समझता हूं कि वो बातचीत तो मुझसे तो नहीं करती। मुझसे तो इनसिक्योरिटी है शायद उनको, कोई मुझसे नहीं करती। मैंने तो कई बार प्रयास किया, मैं तो उनको नेता भी मैंने माना, उनके नेतृत्व में काम भी किया। लगातार वो मुझ पे आरएसएस, बीजेपी के एजेंट, कांग्रेस के एजेंट कहती रही। तो मैं उनका सम्मान आज भी करता हूं। कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। तो मैंने कभी उनको एजेंट वजेंट नहीं कहा। मेरा काम है अपना काम करना। लोगों का जो मन है कहें, कोई किसी का एजेंट कहे, कुछ कहें, बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम को कर रहा हूं और मजबूती से कर रहा हूं। कांशीराम जी ने जो पार्टी खड़ी की, उसके बाद मायावती जी ने जैसे उसको संभाला, उसमें आपको अच्छा क्या लगा और बुरा क्या लगा? मायावती जी की इस वक्त आपको क्षमताएं क्या लगती हैं और आपको उनमें कमजोरियां क्या दिखती? देखिए, अगर आप बहन जी की बात कर रहे हैं तो समझिए कि 2006 में कांशीराम साहब चले गए। पिछली 3 सरकारें उनकी लीडरशिप में चली थी, ये बिल्कुल सत्य है। जो चौथी सरकार जो उन्होंने चलाई, उसके बाद वो आप चेक करिए कि वो डाउन में जा रहे हैं। अब कोई लीडर अगर जिस पार्टी की लीडरशिप कर रहा है और उसके नेतृत्व में वो पार्टी डाउन में जा रही है, तो लोगों का सवाल उठना लाजमी। भाई 2012 हम लोग देख लें, 2014 देख लें, 17 देख लें, 19 देख लें, ऑल ओवर इंडिया में जो वोटिंग परसेंटेज आता था बसपा का, वो आप देख लीजिए। दिल्ली में इस बार 1 पॉइंट से भी कम था। पंजाब में पिछली बार 1.5 पॉइंट था, वहां 16%, 18% वोट आया। दिल्ली में भी 16%, 18% वोट आया। बिहार में भी लगभग यही हाल रहा। तो मैं ये समझता हूं कि उनकी राजनीति में बीएसपी पीछे गई है, इसलिए बीएसपी के लोगों में झटपटाहट है और वो विकल्प चाहते हैं। अब देखिए, जनता के पास वोट के मामले में ना विकल्प है। जो उनका काम करे, उनके बीच में रहे, उनकी लड़ाई लड़े, उनके अधिकारों के लिए जेल जाए, मुकदमा झेले, सरकार के खिलाफ आंदोलन करे, तो वो जनता उसको समर्थन करेगी। जनता पसंद भी करती है कि नेता उनके बीच में जाए।